एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम 200 क्वेश्चन के दूसरा का पार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं क्वेश्चन। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत होता है क्या? गाजर होता है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या था? गाजर होता है। जठररस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। जठररस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। कवक और शैवाल जो पहला प्यारा था कवक और शैवाल का लाइकेन होता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? टायलिन है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टायलिन है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व अपना लोहा है। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। क्या होता है? छोटी आंत में क्या होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। मिसाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। भोपाल गैस रिसाव में हुआ था। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। मूत्र में पाया जाता है। अधिकतम मात्रा में पाया जाता है कौन? यूरिया। पेप्सिन का उदाहरण कहते हैं एंजाइम है। पेप्सिन का उदाहरण क्या होता है? एंजाइम है। क्या पेप्सिन का उदाहरण है? दूध में विटामिन नहीं पाया जाता कौन? विटामिन सी नहीं पाया जाता है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। टॉक्सिन है। टॉक्सिन क्या है? एक जहरीला पदार्थ है। टॉक्सिन क्या है? जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। एंजाइम की रचना किससे होती है? एमिनो अम्ल से होती है। फलों और सब्जियों में नहीं होता है विटामिन डी नहीं होता। फलों और सब्जियों में क्या है? विटामिन डी होता है। विटामिन डी सूर्य से प्राप्त होता है, इसलिए फल और सब्जियों में विटामिन डी नहीं होता। मलेरिया का परजीवी है मादा एनोफ्लिज मच्छर है। एनोफ्लिज मच्छर है। मादा एनोफ्लिज क्या? मलेरिया का मच्छर है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है क्या? विटामिन सी होता है। विटामिन सी मानव मूत्र में उत्सर्जित हो जाता है। बी और सी दोनों होता है। पानी में घुलनशील होता है, इसलिए बी सी होता है। विटामिन सी होता है। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस के भांति। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के टीके का आविष्कार किसने? एडवर्ड जेनर ने किया था। विटामिन सी का स्रोत क्या है? आंवला है। विटामिन सी का स्रोत क्या है? आंवला है। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। खून का रंग क्या होता है? लाल। हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन यौगिक कहते हैं प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन यौगिक किसका है? प्रोटीन का होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। रुधिर रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है विटामिन के होता है। रुधिर का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक होता है। रुधिर का लाल भाग है प्लाज्मा है। रुधिर का लाल भाग क्या होता है? प्लाज्मा। तरल भाग क्या है? प्लाज्मा है। सॉरी, रुधिर का तरल भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही होता है। सर्वदाता को होता है ओ होता है, और ओ में कौन? तो ओ निगेटिव होता है। लेकिन सर्वग्राही एबी में कौन? एबी पॉजिटिव होता है सर्वग्राही में। मानव शरीर मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। शरीर से बेकार द्रव्यों को बाहर निकालना क्या गुर्दे का होता है। किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। और शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होता है। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होता है। इंद्रधनुष बनाता है सूर्य के ठीक विपरीत विपरीत हीरा का। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के विपरीत में, लेकिन क्या होता है? सूर्य के ठीक विपरीत हीरा का चमकना तथा मृच्छका बनाने का कारण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। मृच्छका बनाने का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। लेकिन सूर्य इंद्रधनुष बनाता है विपरीत दिशा में। इंद्रधनुष बनता है विपरीत दिशा में बनता है। पित्त उत्पन्न होता है कथी? यकृत से। पित्त किससे उत्पन्न होता है? यकृत से। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 होता है। समुद्र
समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण कहता है समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता कथी अवतल लेंस की भांति। अवतल लेंस की भांति वायु का वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? आंवला होता है। सर्वोत्तम स्रोत आंवला होता है। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। खून का रंग लाल क्या होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। अगर मेरा वीडियो पसंद आता हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है विटामिन के। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। इंसुलिन शरीर में बनता है अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन शरीर में बनता है किसके द्वारा? अग्नाशय के द्वारा बनता है इंसुलिन शरीर में। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना है। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तना है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी होती है। शरीर में सबसे मजबूत किसका हड्डी होता है? जबड़े की हड्डी होता है। शरीर की सबसे लंबी अस्थियां क्या है? जांग की हड्डी होती है जिसे फीमर कहते हैं। हृदय 1 मिनट में कितने बार? 72 बार धड़कता है। हृदय 1 मिनट में कितना? 72 बार धड़कता है। रक्त से अशुद्ध पदार्थों का अलग करता है कौन? किडनी करता है। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग कौन करता है? तो किडनी करता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं होती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं क्या होता है? तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं होती हैं। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया कुत्ते के काटने से संबंधित है। इसी को कहते हैं जो पानी से डर लगता है। कुत्ते काटने से हाइड्रोफोबिया होता है उसे क्या है? पानी से डर लगता है। वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से। वायरोलॉजी किससे संबंधित है? तो विषाणुओं के अध्ययन से संबंधित है। खून का थक्का नहीं जमता हीमोग्लोबिन यौगिक में। हीमोफीलिया रोग में नहीं जमता। सॉरी, हीमोफीलिया रोग में नहीं जमता कौन? खून का थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में नहीं जमता। ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है आंख से। ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित किससे? आंख से। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। प्लाज्मोडियम परजीवी किसका है? मलेरिया रोग का है। पोजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? इलेक्ट्रॉन का। पोजिट्रॉन किसका? इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली गाजर और शकरकंद। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली गाजर और शकरकंद। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। तारों का टिमटिमाने का कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। किसमें? मस्तिष्क में पाई जाती है। दो प्रमुख वंशानुगत रोग हैं कौन? वरीयता और एवं हीमोफीलिया। वंशानुगत जो पीढ़ी दर पीढ़ी आता है उसी को कहते हैं वंशानुगत। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। थायरोक्सिन हार्मोन किससे स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से होता है। मछलियाँ सांस लेते कथी? गिल्स गलफारा से। तने के रूपांतरण का उदाहरण है आलू अदरक और प्याज। आलू अदरक और प्याज क्या है? तने का उदाहरण है। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होते कथी? पालक के पत्तों में। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होता है पालक के पत्ते में। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर होती है। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा 5 से 6 लीटर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित है कितना? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। जो पौधे करता है उसके द्वारा संतुलित है। कवकों का अध्ययन कहलाता है क्या? माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। हड्डियों में
मुख्यतः पाया जाता है कथी कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 गो, इसे 23 जोड़ा भी कहते हैं। 46 को या जोड़ा में पूछेगा तो 23 जोड़ा होता है। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है कथी अस्थि मज्जा में, तो रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। दूध में उपस्थित होते हैं केसिन प्रोटीन होता है। मेढक के हृदय में होते हैं तीन भाग। मेढक के हृदय में होते हैं कितने? 3 भाग होते हैं। मेढक के हृदय कितने? 3 भाग, 3 कोष्ठ होते हैं। मनुष्य में 4 गो होता है, मछली में 2 गो होता है। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि होता है। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कथी कैल्शियम पाया जाता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्या? कैल्शियम पाया जाता है। अनुवांशिक के नियम का जन्मदाता है ग्रेगर मेंडल है। अनुवांशिक के पिता कहते हैं ग्रेगर मेंडल कहते हैं, सर जॉन ग्रेगर मेंडल। किसान का परस्पर सहायक है कथी केचुआ है। किसान का परस्पर सहायक कौन है? केचुआ है। कोशिका शब्द का निर्माण किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प होता है। सबसे बड़ा फल कौन है? आर्कडिज होता है तथा पुष्प क्या होता है? रेफ्लेसिया होता है। सबसे बड़ा फल आर्कडिज तथा सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया होता है। स्तंभ कंद, घन कंद, सकल कंद तथा प्रकंद का उदाहरण है। स्कल कंद का क्या थे? आलू है। घन कंद का केसर है। सकल कंद का प्याज है तथा प्रकंद का उदाहरण कहते अदरक है। स्तंभ कंद का आलू, घन कंद का केसर, सकल कंद का प्याज और प्रकंद का अदरक है। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग क्या होता है? फल भित्ति होता है। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर का खाने योग्य भाग क्या होता है? फल भित्ति होता है। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग क्या होता है? मध्य फल होता है, फल भित्ति होता है। आम, पपीता और बेर के खाने योग्य मध्य फल भित्ति होता है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग तना होता है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या होता है? तना होता है। पिट्यूटरी ग्रंथियां पाई जाती है मस्तिष्क में पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ? मस्तिष्क में पाई जाती है। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है किसमें? तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है कथी? वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है क्या? काला दिखाई देता है। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। आकाश क्या? काला दिखाई देता है। जल का सार्वत्रिक स्वरूप है। जल का सार्वत्रिक शुद्ध रूप क्या होता है? वर्षा का जल होता है। जल का सार्वत्रिक शुद्ध रूप होता है वर्षा का जल। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव है। दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान एवं कान की जांच में प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। कान, नाक, आँख सबको जांच करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है कथी? यूरेनियम का प्रयोग होता है। नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम का प्रयुक्त होता है। चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु क्या होता है? पारा होता है। द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु क्या होता है? पारा होता है। सुराही का पानी ठंडा होता है तो वाष्पीकरण के कारण होता है। सुराही का पानी ठंडा किसके कारण होता है? वाष्पीकरण के कारण होता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है कथी? लैक्टोज है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या है? लैक्टोज है। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में होता है। सबसे लंबा कृमि होता है टेपवर्म होता है। सबसे लंबा कृमि क्या होता है? टेपवर्म होता है, जिसे केचुआ का कहते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका? दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का
मात्रक है। जय हिंद। मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।